अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किया था और हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो आज हम पहले एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कहलाता है रेशो थ्योरम, या उसको इंटरनल डिवीजन फार्मूला भी कहा जाता है। रेशो थ्योरम और इंटरनल डिवीजन फार्मूला, और फिर इसका एक और केस होता है वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है पहले मैं उसकी डेरिवेशन बता दूं। बेसिकली होता ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई एक जॉइन है ए बी, और इसको कोई पॉइंट कट कर रहा है दो पॉइंट पर, तो वो किसी रेशो से इसको डिवाइड करेगा। अगर इसको मैं K1 और इस रेशो को K2 कह दूं तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बेसिकली हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें, मैंने एक XY प्लेन के ऊपर, ठीक है, XY प्लेन में दो पॉइंट लिए A एंड B। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट x2 y2, और कोई पॉइंट P है जो A और B को रेशियो K1 और K2 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x y। अच्छा, अब देखें उसके बाद ये किया, यहाँ से A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और B से परपेंडिकुलर। हम x एक्सिस के ऊपर तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और साथ ही यहाँ से B और C भी ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर है AQ के ऊपर। तो ये हमने चार परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ACB, तो ये क्योंकि ये BC परपेंडिकुलर था AQ के ऊपर, तो ये जो ट्राइंगल है ACB, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अच्छा, इस ट्राइंगल में आप देखें जरा, K1 और K2, K1 रेशियो K2 ये इक्वल है हमारे पास। K1 क्या था, A से P तक का डिस्टेंस, और रेशियो K2 कितना था, P से B तक का डिस्टेंस, PB के इक्वल। ठीक है, अच्छा, फिर ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री की रो से अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा, तो ये वाले इनकी रेशियो और इस रेशियो के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से ये C से L तक का डिस्टेंस CL, AP के अगेंस्ट CL, और PB लिया तो हमने क्या हो जाएगा, LB आ जाएगा, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा। और आप देखें तो ये जो CL है ये QM के इक्वल है, इसको आप QM कह सकते हैं, और जो LB है वो क्या था, MR था, और इसको आप MR कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप देखें जरा, ये P के कोऑर्डिनेट्स x y, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये x है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये y है। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा y2। आपको मालूम है कि x ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जाता है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x1, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड के ओरिजिन से, तो आप इसके साथ माइनस लगा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y1। ठीक है, इससे सारे डिस्टेंसेस आ गए। तो अब आप देखें ये Q से M तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, -x1 प्लस x, यानी कि x माइनस x1 इसको आप कह सकते हैं। तो QM का डिस्टेंस क्या हो सकता है हमारे पास, x माइनस x1 रेशियो MR का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये x2 है, x2 में से अगर मैं x माइनस करूँ तो बाकी ये डिस्टेंस बचेगा, ये वाला डिस्टेंस, इस पूरे में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही पॉइंट्स मैंने लिखे दिए आपके लिए। लेट ax1 y1 bx2 y2 be the two points in a plane। ठीक हो गया। लेट pxy be the point that divides ab in the ratio k1 ratio k2। तो P जो पॉइंट है उसने AB को K1 रेशियो K2 से डिवाइड कर दिया। फ्रॉम AP we draw perpendicular to the x axis। APB दिया, हमने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए x एक्सिस के ऊपर। ऑल्सो ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AQ, और ये को BC परपेंडिकुलर किया हमने AQ के ऊपर। सिंस LP इज पैरेलल टू CA, यहाँ देखें ये जो LP है ये वाला डिस्टेंस ये पैरेलल है CA की। जब ये पैरेलल है तो ये वाली रेशियोज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, फिर से सुन ले, ये जो P था इसको ये LP और AC ये पैरेलल है। जब ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाले इनकी रेशियो और इसकी रेशियो क्या होगी,
इक्वल होगी तो मैंने लिख दिया, मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। K1 ओवर K2 क्या हो जाएगा, AP ओवर PB, K1 AP था और K2 PB, फिर APCL की ओवर वो LB के x माइनस एक्स वन x2 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद K1 ओवर K2 इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो सिमिलरली y हमारे पास आ जाएगा K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो ये मेरे पास आ गए पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी इंटरनल डिवीजन फार्मूला, पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये इसको रेशियो थ्योरम इसी को कहते हैं और इसको इंटरनल डिवीजन फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। एक पॉइंट इसमें और समझ लें, अगर ये K1 और K2 इक्वल हो जाए, K1 और K2 इक्वल रेशियो, तो ये 1:1 बन जाएगी। तो देखें जरा, जब मैं इसकी जगह 1 रखूंगा, यहाँ पर भी 1 रखूंगा, तो यह आ जाएगा x2 प्लस x1 ओवर 1 प्लस 1 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूले से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। The midpoints of the sides of a triangle are 1, -1, -4, -3 and -1, -1. Find coordinates of the vertices of the triangle. तो किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें और हमने उसके वर्टिसेस मालूम करने हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कोई सी भी ट्राइंगल है हमारे पास, ABC, इसके मिड पॉइंट दिए हुए हमें, ए और बी का मिड पॉइंट, इसको मैं कह देता हूं P, BC के मिड पॉइंट को Q और AC का मिड पॉइंट R। ये तीनों गिवन है, ठीक है। हमने A, B और C मालूम करना है। तो लेट AX1 Y1 BX2 Y2 CX3 Y3 be the vertices of triangle ABC, ठीक है। ट्राइंगल वर्टिसेस को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 का नाम दिया और यही हमने मालूम करने हैं। Suppose that P, Q, R are the midpoints of AB, BC, AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए मिड पॉइंट, उनको हमने पी क्यू आर का नाम दिया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पी किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का, तो पी मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। पी किसका मिड पॉइंट था, ए और बी का, तो ए बी के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा, पी के कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे हमारे पास 1, -1, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 1, -1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3 और आर है हमारे पास -1 है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं, पी की जगह आ जाएगा 1, -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। इक्वेट करें, 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2
इक्वेशन 1 और यह आ जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैं ये इसको मैं मिटा दूँ, फिर मैं दोबारा लिख दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसी तरह क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का। तो बी और सी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 प्लस x3 अपॉन टू y2 प्लस y3 अपॉन टू, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, इसको मैं पे इक्वल लिख देता हूँ, ये चलिए यहाँ लिख देता हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे -4 -3, तो x2 प्लस x3 अपॉन टू y2 प्लस y3 अपॉन टू। फिर इसको इक्वेट करें, x2 प्लस x3 अपॉन टू इज इक्वल टू -4, x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y2 प्लस y3 अपॉन टू इज इक्वल टू, मतलब y को y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 3 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 4। ठीक है, अब r ले लें, r इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड c, तो r हमारे पास बनेगा x1 प्लस x3 अपॉन टू y1 प्लस y3 अपॉन टू, और r की वैल्यू थी -1 1 x1 प्लस x3 अपॉन टू y1 प्लस y3 अपॉन टू। फिर इसको इक्वेट करें, x1 प्लस x3 अपॉन टू इज इक्वल टू -1, y1 प्लस y3 अपॉन टू इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, और ये आ जाएगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 6। ठीक है, इसी की इक्वेशन है। अब आप देखें इक्वेशन 1, 3 और 5, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेगी। फिर हम इक्वेशन 2, 4 और 6 को सॉल्व करेंगे तो y2 y3 y4 की इक्वेशन मिलेगी, और फिर हम उसको वही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड किसी ट्रायंगल के। तो अब मैं सॉल्व करूँ 1, 3 एंड 5 को। तो 1, 3, 5 को सॉल्व करते हुए ऐसा करेंगे, मैं 1 - 3 कर लूँ, इक्वेशन 1 - 3, तो 1 मेरे पास कितना था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 थी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x2 जो था ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया, x1 माइनस x3, और इसमें मैं लिख देता हूं x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, ये कि मेरे पास थी, ये इक्वेशन 5 थी। ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दी, तो इसमें प्लस कर देते इक्वेशन 5, तो यहाँ से x3 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा x1 कितना हो जाएगा 2x1, 10 - 2 8, और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, x1 आ गया, x1 को मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो x2 मिलेगा, और x1 को वहाँ पे पुट करूँगा तो x3, तो पुट इन 3 एंड 5। तो इक्वेशन 3 देखें ज़रा, इक्वेशन 3 मेरे पास बनेगी, x1 कितना आ जाएगा 4 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -2, एंड इक्वेशन 5 आ जाएगी, इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो याद है x1 की जगह आ जाएगा 4 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी -2, ये 4 वहाँ जाके माइनस, तो -2 -4 कितना आ जाएगा -6। तो देखिए मैंने आपके सामने इक्वेशन 1, 3 और 5 को सॉल्व किया, तो मुझे मिला x1 x2 x3। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे 2,
4 एंड 6 को, तो आपको मिलेगा y1 y2 y3। जब आपके पास y1 y2 y3 आ जाएगा तो इट मीन्स आपके पास आ जाएगा a b और c। a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 b x2 y2 से, तो एंड पे आप उसके साथ लिख लेना a x1 y1, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे b x2 y2, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, और c x3 y3 इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, x1 x2 x3 तो मैंने मालूम कर लिया, y1 y2 y3 आप मालूम करके इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड h सच दैट a b एंड c आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब तीनों एक ही लाइन पर है। सपोज ये मेरे पास आ गया a, यहाँ आ जाएगा b और ये आ जाएगा c, एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है, तो h मालूम करना है। ठीक है, तो सब स्टार्ट है इसको, लेट ax1 y1 is equal to -1 comma h, bx2 y2 is equal to 3 comma 2 and cx3 y3 is equal to 7 comma 3। ठीक है, तो मैंने इनको नाम दे दिया। तो सिंस पहले ऐसे में मैं तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेता हूँ, या आप यूँ भी कह सकते हैं अगर ये कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और आ जाए तो पहले तीनों डिस्टेंसेस निकालें, उसके बाद आप इसको एंड में फिर ये कंडीशन अप्लाई कर दें। एक और मेथड इसका भी है, एक तो ये कि जिसमें आपको बताया कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा ये है कि अगर मैं इसका एरिया मालूम करूं, तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हूं तो एरिया क्या होता है, 0 होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सॉरी, तो क्योंकि ये एक लाइन पर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगी, तो एरिया क्या हो जाएगा 0, तो वो शायद ज़्यादा इजी हो, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, therefore area of triangle ABC will be 0। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 1 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। x1 y1 की वैल्यू क्या थी, -1 h1 3 2 1 7 3 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, तो ये आ जाएगा -1, तो रो कॉलम ड्रॉप करें तो ये आ जाएगा 2 3 1 1 माइनस h, इसकी रो इसका कॉलम ड्रॉप करें तो ये आ जाएगा 3 7 1 1 प्लस 1, तो ये रो ये कॉलम तो 3 7 2 3 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा -1 2 -3 माइनस h 3 -7 प्लस 1 9 -14 इज इक्वल टू 0। -1 यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 1 प्लस 4h -5 इज इक्वल टू 0, और यह आ जाएगा 4h -4 इज इक्वल टू 0। ये 1 -5 कितना हो जाएगा, -4 एंड 4h इज इक्वल टू 4 एंड h इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो